नमस्कार, मैं शिवम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार का पसोठाबाद चल रहा है, उस पसोठाबाद से तमाम लोग पीड़ित हैं। उन्हीं में से एक नाम है समीर ठक्कर का। समीर ठक्कर को आज मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दे दिया। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में समीर ठक्कर का मामला उठाया था महेश जेठमलानी ने, और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के पसोठाबाद की पूरी पोल खोल के रख दी थी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजों की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस रामा सुब्रमण्यम थे, उन्होंने इस मामले को हाई कोर्ट ले जाने के लिए कहा और ये कहा कि हम इस सेक्शन 32 के मामले को यहाँ नहीं सुनेंगे, आप इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कर सकता है और वो इसमें सक्षम है। दरअसल जो मामला उठाया गया था महेश जेठमलानी के द्वारा, उसमें सारे कच्चे चिट्ठे खोले गए थे कि किस तरीके से समीर ठक्कर को 24 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में 24 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक समीर ठक्कर को न नहाने दिया गया था, न ही कपड़े बदलने दिए गए थे। ये कितनी बड़ी बात है और ये मानवाधिकारों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है और इस तरीके से ये जनता के ऊपर एक बड़ा अत्याचार है और ये मानवाधिकारों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। इसकी वजह से जो मेरा क्लाइंट है, जिसके 59,000 फॉलोअर्स भी हैं ट्विटर पर, तमाम बड़े लोग उसको फॉलो करते हैं और उस व्यक्ति को केवल और केवल कुछ ट्वीट्स की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 21 दिनों से जेल में रखा हुआ है। और ये भी एक बहुत बड़ा हास्यास्पद मामला बनाने की कोशिश की गई है। समीर ठक्कर को पहले गिरफ्तार किया जाता है, वो हाई कोर्ट में याचिका लगाता है और उसके बाद में 2 नवंबर को उसको बेल मिल जाती है। लेकिन बेल मिलने के अगले ही दिन बीपी रोड पुलिस थाने की जो पुलिस है वो उसको गिरफ्तार कर लेती है। मामला लगभग सेम है, वही तथ्य है, वही ट्वीट्स है और उसके बाद में 2 नवंबर के बाद में उसको फिर से 10 नवंबर को जमानत मिलती है। लेकिन 10 नवंबर को फिर से साइबर ब्रांच की पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और 13 तारीख तक के लिए उसकी रिमांड ले लेती है, जो कि 16 तक बढ़ गई थी। आज 16 तारीख को उसको जमानत मिली है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो महाराष्ट्र सरकार के वकील थे चिटनिस, उन्होंने ये कहा कि अब राज्य सरकार समीर ठक्कर की बेल प्ली का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि समीर ठक्कर से जो पूछताछ होनी थी वो पूछताछ पूरी कर ली गई है। और यही वजह रही कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हुई, दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट कोर्ट से समीर ठक्कर को जमानत मिल गई। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि समीर ठक्कर के मामले में भी उद्धव सरकार की जो किरकिरी सुप्रीम कोर्ट में हुई है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो बेइज्जती हुई है, सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सारे तथ्य रखे गए हैं कि किस तरीके से पसोठाबाद के द्वारा महाराष्ट्र में नागरिकों का जीना दूभर हो गया है। हालांकि ऐसे बोबड़े की खंडपीठ ने इस पूरे मामले को कोई निर्णय तो नहीं दिया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें उनके सामने रख दी गई कि किस तरीके से एक ही मामले में अलग अलग जगह पर एफआईआर दर्ज कराई गई और इसी के लिए याचिका लगाई गई थी कि इन सभी एफआईआर को कंसोलिडेट करके एक ही मामले की जांच की जाए और उसके तहत ही बेल उसको मिल जानी चाहिए। अगर एक मामला बनाया गया होता तो इस मामले में समीर ठक्कर को बहुत पहले जमानत मिल गई होती, लेकिन जानबूझ के महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को कई जगह से उलझाया और एक तरफ धर्मेंद्र मिश्रा जो साइबर सेल का इनका वकील है, उसने मामला दर्ज किया था, दूसरी तरफ एक कार्यकर्ता ने, तीसरी तरफ एक और कार्यकर्ता ने, और इस तरीके से समीर ठक्कर को 21 दिन तक गलत तरीके से जेल में रखा गया। बाद में जो मामला उठा था वो ये भी था कि किस तरीके से समीर ठक्कर को जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था, उससे पहले उसके चेहरे पर काला कपड़ा डाला गया, गले में रस्सी बांधी गई और उसको एक पुलिस वाला खींचता हुआ दिखाई गया, जो कि सीधे तौर पर अमानवीय है, मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इसको लेकर तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे। मानवाधिकार आयोग में भी इसकी याचिका लगी थी और निश्चित तौर पर यह पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा था कि कोई एक साधारण नागरिक जो केवल ट्वीट कर देता है, उसके ट्वीट की वजह से उसको आतंकवादियों की तरह से काला कपड़ा डालकर और गले में रस्सी डालकर उसको ले जाया जाता है। निश्चित तौर पर यह पसोठाबाद की हद है जो कि महाराष्ट्र में चल रहा है।
ये जो पसोठाबाद है, दरअसल इसका मतलब होता है पवार, सोनिया और ठाकरेबाद। इसमें वो तमाम सारे अवगुण शामिल कर लिए जाते हैं जो नाजीवाद में होते हैं या फांसीवाद में होते हैं। वो सारी तमाम बुराइयां, वो सारे तानाशाही के जो हथकंडे होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें एक खास बात ये होती है कि यहाँ पर बड़ी निर्लज्जता के साथ इसका बचाव भी किया जाता है। फांसीवाद और नाजीवाद में ये होता था कि वहाँ अत्याचार तो होता था लेकिन उसका बचाव नहीं होता था, क्योंकि तब लोगों के पास उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का न ताकत थी न साधन थे। लेकिन अब ताकत भी है, साधन भी है, उसके बावजूद ये जो पसोठावादी सरकार है वो किसी भी आवाज़ दबाने वाले के खिलाफ झूठे मुकदमे लगाकर, झूठे प्रपंच करके और झूठे मामलों में उसको फंसा कर परेशान करने की बार बार कोशिश करती है। समीर ठक्कर का अगर मामला लिया जाए तो समीर ठक्कर को अब तक कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके लिए हाई कोर्ट से उसको कई बार राहत मिली, लेकिन बार बार महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस उसके खिलाफ नया मामला दर्ज कर देती है। पुराने ही ट्वीट्स को आधार बनाकर उसके खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें कर दी जाती हैं जिससे कि उसे जेल में जाना पड़ता है। इसी मामले में जब पिछली बार कोर्ट ने जमानत दी थी तो एक शर्त भी लगाई थी और यह कहा था कि समीर ठक्कर जब तक अगला आदेश नहीं आता है, अगला कोई निर्णय नहीं आता है कोर्ट का, तब तक अपने ट्विटर हैंडल को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्टिंग नहीं कर सकेगा। इसको लेकर भी महेश जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी कि ये सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों का हनन है और भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसको पूरी तरीके से नकारने की बात है जो अवैध है और इस प्रतिबंध को हटाए जाने की जरूरत है। लेकिन उसको भी ये नहीं किया गया और जो याचिका के अंदर जो मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो ये थी कि इस पूरे मामले में अंतरिम बेल दी जाए और अंतरिम बेल के साथ साथ जो कई सारी एफआईआर है, 3 अभी तक आई है सामने, उन सभी को मिलाकर एक कर दिया जाए और जो भी दूसरे मामले चल रहे हैं उनको भी इसके साथ जोड़ दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बीपी रोड थाने में जो कुछ एफआईआर लिखी हुई है या फिर सीताबुल्डी थाने में जो एफआईआर है उनको इस पूरे मामले में एक तरीके से स्टे लगा दिया जाए और साथ में जो 4th मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो आदेश है जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की, खासकर ट्विटर पर किसी भी तरीके की पोस्टिंग से वंचित रखा जाएगा समीर ठक्कर को, उसको भी हटाए जाने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाई कोर्ट के लिए भेज दिया और ये कह दिया कि आप स्वतंत्र हैं, अपनी याचिका यहाँ से वापस लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाएं, हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को सुनेगा। इसके पीछे की वजह यह है कि ज़्यादातर इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं जो आर्टिकल 32 के तहत आते हैं वो सारे के सारे मामले महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र के हाई कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्राधिकार में मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, नागरिक अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक उपबंधों का जो उल्लंघन हो रहा है, उस पर वो नियंत्रण करे, उस पर वो टिप्पणी करे, उस पर वो राज्य सरकार को निर्देश जारी करे। इसीलिए शरद अरविंद बोबड़े की जो खंडपीठ है उसने इस पूरे मामले को हाई कोर्ट भेज दिया। लेकिन उससे पहले ही राज्य सरकार इस मामले में डर गई थी, वो बौखला गई थी और उसे ये लग रहा था कि अगर ये मामले में जल्दी जमानत नहीं दी गई समीर ठक्कर को तो फिर से हाई कोर्ट में ये सारे मामले उठेंगे, हाई कोर्ट में वो सारी बातें उठेंगी। और चूंकि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अर्नब गोस्वामी के मामले में एक सीधा संदेश मिल चुका है कि उन्हें हर हालत में जो राइट टू फ्रीडम है, जो पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, उसको अपील करना है, उसे मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है। और इस वजह से अगर ये मामला दोबारा से हाई कोर्ट में जाएगा तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार के खिलाफ कुछ निर्देश जारी हो सकते हैं हाई कोर्ट से। और जैसा कि पिछले मामले में देखने को मिला था कि एसएस शिंदे और एमएस कार्निक की खंडपीठ ने एक तरीके से राज्य सरकार पर कोई सख्त टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन इस बार अगर ये मामला एसएस शिंदे की खंडपीठ को भी जाता तब भी एसएस शिंदे को इस मामले में तीखी टिप्पणी करनी पड़ती, निर्देश जारी करने पड़ते, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने अर्नब गोस्वामी के मामले में स्पष्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, नागरिकों के जो अधिकार है, राइट टू लिबर्टी है या पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है, उसकी रक्षा करने के लिए राज्य सरकारों को सही तरीके से नियंत्रण करना चाहिए।
ये जो एक प्रेसिडेंट बन गया है, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव सरकार को ये डर था कि अगर ये मामला महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में जाता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है, तो उनकी किरकिरी और ज़्यादा होगी। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि ऑन रिकॉर्ड महेश जेठमलानी ने जिस तरीके से सारी चीज़ों को रख दिया है कि एक ही मामले को, एक ही चीज़ों को, या जो एक सीरीज है जो ट्वीट्स की, उसको मिलाकर 3 अलग अलग जगह FIR दर्ज की जाती है। हर बार उस व्यक्ति को 8-10 दिन में जमानत मिलती है, लेकिन जैसे ही जमानत मिलती है दूसरी पुलिस आकर उसको गिरफ्तार कर लेती है, फिर दूसरी जगह से जमानत मिलती है तो तीसरी पुलिस आकर गिरफ्तार कर लेती है। और इस तरीके से समीर ठक्कर को कुछ ट्वीट करने की वजह से, जिनको कि महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना आपत्तिजनक मानती है, 21 दिन तक जेल में रखा जाता है। लेकिन सवाल अब यह बनता है कि जो लोग प्रधानमंत्री के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ उल्टे सीधे भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री को चोर तक बताते हैं, गृह मंत्री पर आक्षेप लगाते हैं, उनके खिलाफ अगर इसी तरीके से कार्रवाई की जाए, उनमें जेल में डाला जाए उन्हें, तो सारे के सारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले लोग, असहिष्णुता वाले लोग, टॉलरेंस वाले लोग सड़कों पर आ जाएंगे, फिर से अवार्ड वापसी होने लगेगी। लेकिन यहाँ समीर ठक्कर के मामले में किसी ने अवार्ड वापसी नहीं की, किसी ने राय तक नहीं रखी, और किसी भी प्रपंचकारी तथाकथित पत्रकार ने, रवीश पांडे टाइप के पत्रकार ने अपनी स्क्रीन भी काली नहीं की। निश्चित तौर पर यह बेहद ही चिंताजनक है, बेहद शर्मनाक है कि एक तरफ अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ होता है तो आप उसको मॉब लिंचिंग बढ़ा देते हैं, उसको मजहब से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ खुलेआम एक राज्य सरकार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। लेकिन चूंकि वो राज्य के जो नागरिक हैं वो राष्ट्रवादी हैं, चाहे कंगना रनौत का मामला हो, चाहे रिटायर्ड नेवल ऑफिसर का मामला हो, अर्नब गोस्वामी का, या फिर समीर ठक्कर का, ये सारे के सारे जो लिबरल गैंग हैं, सारे के सारे अर्बन नक्सली और कांगी बामी जो गिरोह हैं, वो चुप बैठे रहते हैं। बड़ी बिंदी गैंग चुप बैठा रहता है, मोमबत्ती वाले गैंग चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इन लोगों के ऊपर पसोठाबाद का जो अत्याचार है, जो कि नाजीवाद, फांसीवाद से भी भयंकर है, वो होते रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग राष्ट्रवादी हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आज कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन 3 बार समीर ठक्कर को जमानत देने के बावजूद जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, अब उसके खिलाफ समीर ठक्कर के वकील महेश जेठमलानी को हाई कोर्ट जरूर जाना चाहिए, जिससे महाराष्ट्र सरकार की पोल एक बार फिर खुल सके। जय हिंद, जय भारत।